हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ऑलरेडी हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली अपलोड कर दिया था और आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत देखा भी। थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। राइट, ओके बच्चों, तो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आप पीछे बोर्ड पे पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली बच्चा ये चैप्टर दो पार्ट में है। पहले ह्यूमन आई, फिर कलरफुल वर्ल्ड। बेसिकली ह्यूमन आई को समझेंगे तब तो इस कलरफुल वर्ल्ड को हम देखेंगे। राइट थोड़ा सा गला लगा हुआ है बच्चों, तो बहुत देर से मैं वीडियो बनाने से पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा था। कोई डिजिटल सेटअप तो है नहीं हमारे पास। राइट, ओके फाइन। तो बच्चा हम इसमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। राइट, फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे वर्क करती है हमारी ह्यूमन आई। बच्चा मैं यहाँ बायो वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, जनरली हमें ये देखना है कि हमारी ह्यूमन आई कैसे काम करती है और इसमें जो डिफेक्ट आते हैं उसको हम लेंस की हेल्प से कैसे ठीक करते हैं। अपन तो बच्चा फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ रहा है, तो फिजिक्स का काम क्या है? फिजिक्स का काम तो लेंस वाला काम है। कौन सा काम है? जो हमने लास्ट चैप्टर में लेंस पढ़े थे, बेसिकली उसके कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ लगाने वाले हैं, है ना। आप लोग बहुत सारे लोगों को कई बच्चों को इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, दूर का नहीं देख पाते हैं, पास का नहीं देख पाते हैं। राइट, तो क्या प्रॉब्लम आती है इनको, है ना। बेसिकली उस प्रॉब्लम को बच्चा फिर हम ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं, तो उनके पास थोड़ी सी नॉलेज होती है, किस चीज की? फिजिक्स की। राइट, किस चीज की? फिजिक्स की। तो वो आपको एक सुटेबल लेंस प्रेफर करते हैं कि बच्चा आप ये वाला लेंस लगाइए, आप ये वाला लेंस लगाइए, है ना। किसी को दूर का नहीं दिखता है तो उसके लिए वो कॉनकेव लेंस देते हैं, किसी को पास का नहीं दिखता है तो उनको वो कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, है ना। किसी की पावर माइनस होती है, किसी की नेगेटिव होती है, सब आपको पता है ना। तो बेसिकली इसीलिए तुमने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहले हमें लेंस का इंपॉर्टेंस तो समझ आए कि लेंस कैसे काम करता है, फिर जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उस लेंस का यूज कर लेंगे। राइट, तो यहाँ हमको जनरल वर्किंग समझनी है ह्यूमन आई की, फिर हमें आई डिफेक्ट देखने हैं। पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेंगे कि नॉर्मल पर्सन की ह्यूमन आई कैसी होती है, कैसे काम करती है। राइट, ओके। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो पर्सन है जिनका ये पर्टिकुलर फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, राइट, कोई पर्टिकुलर फंक्शन उसका वर्क नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो दूर का नहीं देख पा रहे हैं या पास का नहीं देख पा रहे हैं या दोनों देखने में ब्लर है थोड़ा सा। राइट, तो वो हमारे कहलाते हैं ह्यूमन डिफेक्ट, वो ह्यूमन आई डिफेक्ट। क्यों? तो कोई ना कोई पार्ट में मिस्टेक ही होगी, तभी उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर वो मिस्टेक को हम सही कर दें, अगर उस मिस्टेक को किसी लेंस की हेल्प से हम उसको ठीक कर देते हैं। राइट, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अभी फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा ह्यूमन आई, उसके बाद इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड। जो हम चीजें जो हमारे अराउंड कलरफुल चीजें देखते हैं वो कैसे देखते हैं ना, कुछ नेचुरल फिनोमिना हमारे एटमोस्फियर में होता है, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन। राइट, पता है ना रेनबो बनता है। हाँ, स्काई जो है ब्लू कलर की दिखती है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं, किस फिनोमिना की वजह से वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। राइट, ओके। तो बच्चों कॉपी पेन उठा लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो बहुत देर से मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा था, क्योंकि अभी बनाने बैठता तो वीडियो लेंथी हो जाता, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये हमारी ह्यूमन आई का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, बहुत डीप स्ट्रक्चर में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो बस डिफेक्ट देखना है और लेंस की हेल्प से उसको सही करना है। राइट, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बायो की नहीं। आइए, तो बच्चे ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन आई का। मैं 1 to 1 इसके आपको पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस पार्ट, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और उसका क्या काम है। तो जनरली पहले बात कर लेते हैं। बच्चा ये जो आउटर फेरी सरफेस है, जो जो बाहर का सरफेस दिख रहा है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। आप अपनी आंख पे जो ब्लैक ब्लैक सरफेस देखते हैं ऊपर सबसे टॉप पे, सपोज अगर आपको मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं आई का, तो ये आपका फ्रंट व्यू है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है? कॉर्निया। ये क्या है बच्चा? ये कॉर्निया, ब्लैक कलर का। मैं इसको पिंक बना रहा हूं, बट ये है क्या? ब्लैक कलर का। ठीक, ब्लैक कलर नहीं ड्रॉ कर सकता हूं उस पे। तो ये जो आउटर सरफेस है बच्चा, ये क्या है? कॉर्निया है। तो हमारी आंखों का जो सबसे बाहर वाला सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, धीरे धीरे इनकी वर्किंग समझेंगे, पहले नाम समझ लेते हैं।
इसके बाद जब हम कॉर्निया के बाद एंटर करते हैं बच्चों, जब हम कॉर्निया के बाद आई में एंटर करते हैं तो मतलब पहले जो लाइट होगी कहां से एंटर करेगी? पहली चीज तो ये, हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट उससे हमारी आंखों पर आना चाहिए। ये लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो जब वो उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पे आएगी तो हमारी आंखों के अंदर जाएगी। तो जब वो हमारे आई के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारे आई के अंदर एक स्क्रीन होगी बच्चों, जो उसमें क्या बनेगी? इमेज बनेगी, राइट? आओ देखें जनरल प्रोसेस क्या होना है। जनरल प्रोसेस ये होना है कि मान लो मुझे स्टॉक को देखना है, तो लाइट स्टॉक से मेरी आंखों पे आनी चाहिए, राइट? तो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, खुद की लाइट तो देती नहीं है चौक, दूसरे की लाइट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। तो ये ऊपर लाइट लगी हुई है, इस पे लाइट गिरी चौक पे, रिफ्लेक्ट हुई, मेरी आंखों से एंटर हुई, और मेरे आंखों के अंदर एक स्क्रीन होगी जिसपे चौक की क्या बन रही होगी? इमेज। डन है? ये पूरा प्रोसेस समझना है, टोटल ओवरऑल हो कैसे रहा होगा। आइए, तो जो आउटर सरफेस, जो ब्लैक सरफेस हमारी आंखों का होता है, उसको हमने बच्चा क्या नाम दिया है? कॉर्निया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब हम जैसे ही कॉर्निया के अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर एक लिक्विड का स्ट्रक्चर आता है बच्चों। क्या आता है? एक लिक्विड सरफेस आ जाता है। कॉर्निया के अंदर एक छोटी सी लिक्विड की लेयर होती है। किसके अंदर? कॉर्निया के जस्ट बाद आंखों में। तो इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला, ये लिक्विड है बच्चा। बाहर वाली लेयर क्या हो गई? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो अंदर का जैसे एंटर होते हैं कॉर्निया के बाद, तो एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि हमारे आई लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। ये हमारा आई लेंस है। कौन है ये? हमारा आई लेंस। और हमारे आई में जो लेंस होता है बच्चा, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? ये याद रखना है हमें, कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? तो क्या है? पहला आउटर सरफेस क्या है? कॉर्निया। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक, इसी के बीच में एक छोटे छोटे से दो पार्टीशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइरिस। ये जो आपको देख रहे हैं ना पिंक कलर की लाइंस इस तरीके की, ये क्या है? आइरिस। ठीक, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, टाइम से मतलब कौन क्या काम कर रहा है, अभी नाम समझ लो। और एक्वस ह्यूमर के बाद बच्चा क्या होगा? लाइट आएगी, कहां से एंटर होगी? कॉर्निया से। कॉर्निया से एंटर होने के बाद लाइट कहां एंटर करेगी? एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर के बाद लाइट कहां जाएगी? लेंस में। कहां जाएगी? लेंस में। तो बच्चा जब एक्वस ह्यूमर के बाद लाइट लेंस में जा रही होती है तो एक शॉर्ट ओपनिंग से पास होती है। एक ओपनिंग है ना, पार्ट नहीं है, एक ओपनिंग है। जैसे कि आपका घर में गेट होता है, तो गेट क्या है? ओपनिंग है। और गेट को क्या, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, आप उसको बंद करते हो, क्लोज करते हो, वो गेट का काम है। और जो सिर्फ जो खुलता है उसको हम ओपनिंग बोलेंगे। जो भी आपके घर के गेट की साइज होगी उसके हिसाब से उस गेट की ओपनिंग होगी। तो ये जो है ना बच्चा, ये आइरिस, ये गेट है। ये क्या है? अगर आपको क्या करना है, आपके घर में दो गेट लगे हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो आपको अगर बड़ी गाड़ी वगैरह अंदर रखनी है तो आप बड़ा गेट खोलेंगे, और आपको खुद निकलना है तो आप एक छोटा गेट खोल लेंगे। नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। सिमिलरली ये आइरिस जो होते हैं, ये लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। कहां पे? कॉन्वेक्स लेंस में। कहां पे? आई लेंस में। तो इनकी जो ओपनिंग होती है, इनकी जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को नाम दिया गया प्यूपिल। प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है, इट इज द नेम गिवन टू द प्यूपिल, है ना? तो कॉर्निया, कॉर्निया के पास एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लगे होते हैं आइरिस। बेसिकली गेट है। आइरिस इज अ गेट्स व्हिच अलाउज द लाइट एंटर इनटू द लेंस। ये जो आइरिस है बच्चा, ये लाइट को अलाउ करेंगे कहां जाने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस में, जो कि हमारे आई का लेंस है, ठीक है? तो ये जो आइरिस जो ओपनिंग बनाता है ना, इसकी साइज चेंज होती रहती है। कभी ये आइरिस की साइज बड़ी हो जाएगी, कभी आइरिस की जो ओपनिंग की साइज है छोटी हो जाएगी। तो जो आइरिस ओपनिंग बनाता है, जैसे मैंने बोला आपके घर में 2-3 गेट है एंट्री एग्जिट के, तो जब आपको कम काम है ना, तो आप छोटा वाला गेट खोल लेते हो। कार रखनी है, आप बड़ा वाला गेट खोल लेते हो, राइट? सिमिलरली ये जो आइरिस होते हैं, ये एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जहां से लाइट लेंस के अंदर जाती है। तो उस ओपनिंग को बच्चा क्या नाम दिया गया? प्यूपिल। और इस प्यूपिल की साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। समझ आया? व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज अ पार्ट विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल।
which controls the closing and opening of a pupil. And pupil is just what? It is a opening to the light to the lens. ठीक है, आओ। तो इस प्यूपिल के बाद कौन आता है? आई लेंस आता है। कौन आता है? आई लेंस आता है। प्यूपिल के बाद लाइट एंटर होती है आई लेंस में, जो कि क्या है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, कहां पर होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन बेटा कॉर्निया से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। उसके बाद जो लाइट एक्वस ह्यूमर होते हुए प्यूपिल से एंटर करते हुए कहां पहुंचती है? आई लेंस में। कहां पहुंचती है? आई लेंस में। फिर यहां फिर से क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से यहां क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहां रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट कहां जाके मिलती है? रेटिना पे। कहां जाके मिलती है? रेटिना पे। ये जो आपको दिख रहा है आउटर सरफेस, ये क्या है? रेटिना। ये तो पूरा आई स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा ऑरेंज से कलर का, ये क्या है? रेटिना। और रेटिना क्या होती है? हमारे आंखों की स्क्रीन। हमारे आंखों की स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है। क्योंकि इमेज जो भी हम चीजें देखते हैं बच्चा, हमारे आंखों में जो भी इमेज बनती है वो रियल होती है। तो रियल इमेज कहां बनती है? पढ़ा है हमने लास्ट चैप्टर में। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है ना। जो भी चीजें हम बच्चों देख रहे हैं हमारे अराउंड, ये कैसी इमेज बन रही है हमारी आंखों में? रियल। तो रियल इमेज कहां बनती है? स्क्रीन पे, है ना। तो ये जो आउटर सरफेस ये दिख रहा है आपको ऑरेंज से कलर का, ये क्या है? रेटिना। ये क्या है? रेटिना। मैं यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये पूरा हमारा लेंस है, आई लेंस। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं आई का पूरा, ये क्या है? लेंस है। तो लाइट आई, कॉर्निया से एंटर हुई, लेंस में पहुंची, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां मिली? रेटिना पे। ये क्या है? यही तो रेटिना है। यही तो क्या है? रेटिना है। तो जो लाइट आई है बच्चा, कहां से? कहीं दूर से, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो लाइट कैसी आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट आई, कुछ रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, उसके बाद कहां एंटर हुई? आई लेंस में। और हमारा आई लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज रेटिना। और इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। तो रेटिना क्या है बच्चों? रेटिना हमारी आई की स्क्रीन है। रेटिना क्या है? रेटिना हमारे आई की स्क्रीन है, जिस पे इमेज बनती है। जो चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे सब अराउंड जो ऑब्जेक्ट है, इनकी इमेज कहाँ बन रही है? हमारी आंखों के अंदर। और हमारी आंखों के अंदर किस पे बन रही है? हमारी आंखों की स्क्रीन पे। हमारी आंखों की स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। समझ में आया? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब बच्चा ये जो स्क्रीन ये बनी है इमेज, पूरा प्रोसेस क्या हुआ? कॉर्निया पे लाइट आई। किस पे लाइट आई? कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद हमारे आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये बेटा जनरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारी आंखों को। ये हमारे आंखों के अंदर ही बनता है और ये आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लस एक इसको स्ट्रक्चर दे के रखता है आंखों को, कि या अगर हम एक क्या लें, दो बलून लें, एक में हवा भर दें और एक में पानी भर दें, तो जिस वो हवा वाला हो ना, वो धीरे 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 पिचक जाएगा, राइट। और जिसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड, आप उसको कैसे दबा दो, वापस उसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये जो एक्वस ह्यूमर करता है कि हमारी आई के आउटर सरफेस के शेप को मेंटेन करता है, प्लस आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक। तो लाइट आई कॉर्निया से, फिर कहां एंटर हुई? एक्वस ह्यूमर पे। यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, क्योंकि ये लिक्विड है और ये बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट, है ना, लाइट को प्रॉपरली पास करा दे, है ना। फिर उसके बाद ये प्यूपिल से होते हुए कहां जाती है? लेंस में। प्यूपिल से होते हुए लेंस में जाती है। लेंस में जाने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होता है और ये कहां मिलती है? रेटिना पे। कहां मिलती है? रेटिना पे। और रेटिना पे क्या बनती है? इमेज। क्या बनती है? इमेज। कैसी इमेज बनेगी रेटिना पे? रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, राइट। इमेज यहां कैसी बनेगी? रियल। अब ये क्या है? ऑप्टिकल नर्व। ये क्या है? ऑप्टिकल नर्व। ये जो इमेज बनी है ना बच्चा, ये ऑप्टिकल नर्व उस इमेज का सिग्नल लेके कहां जाएगा? ब्रेन में। कहां जाएगा? ब्रेन में। हमारे आंखों के से इमेज जो बनी है रेटिना पे, यहां होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये भी जो भी डाटा है, ये जो डाटा बन रहा है हमारी आंखों पे, हमारी स्क्रीन पे, आंखों की रेटिना पे जो भी इमेज बन रही है, उसका जो डाटा कलेक्ट हुआ वो कहां लेके गई है? हमारे ब्रेन में। कहां लेके गई? हमारे ब्रेन में।
और हमारा ब्रेन हमें दिखाता है कि क्या ऑब्जेक्ट का कैसा शेप है, क्या क्या रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कहाँ है? ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कहाँ है? वो तो रेटिना पे बनती है, और रेटिना से सिग्नल कहाँ जाते हैं? ब्रेन में, और इमेज हमें दिखाता कौन है? ब्रेन। अब यहाँ पर एक सवाल, सर पुराने चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी, हम सारों पे वापस आएंगे, अभी सुनते चलो प्रोसेस क्या हो रहा है। सर पुराने चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी है, जो रियल इमेज बनती है वो तो इन्वर्टेड होती है, यही तो पढ़ा था। तो ये तो सारी थ्योरी गलत हो गई सर। सर ये तो सारी थ्योरी गलत हो गई। क्या गलत हो गया? कि सर आप कह रहे हो यहाँ पर रेटिना में रियल इमेज बनती है, और ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं रियल ही तो है, तो ये इमेज क्या बनती है? रियल बनती है। बट सर रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती है, हमने अभी अभी पुराने चैप्टर में पढ़ा, आपने पढ़ाया था। तो रियल इमेज तो उल्टी दिखती है, इन्वर्टेड, तो सारी चीजें हमें सीधी क्यों दिखती हैं? समझ में आया क्वेश्चन मेरा? तो बच्चा ये खेल पूरे हमारे ब्रेन का है। हमारा पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइंड है कि जो भी ये इमेज यहाँ पर बनती है वो रियल इमेज बनती है। वो सिग्नल हमारे कहाँ जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। किसकी मदद से? ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से हमारे ब्रेन में जाते हैं, और वो ब्रेन हमें इमेज सीधी दिखाता है। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना। हमें ज्यादा बायोलॉजिकल नहीं पढ़ना है, हमें बस समझना है कि प्रोसेस क्या है और मिस्टेक कहां पर है, और उस मिस्टेक को हम लेंस की हेल्प से कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पूरा प्रोसेस फिर से। अब क्या बच रहा है? दो चीजें बच रही हैं, है ना। रेटिना क्लियर है, स्क्रीन है, ऑप्टिकल नर्व क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, यहां से सिग्नल जाएगा, डाटा जाएगा कहां पे? हमारे ब्रेन में, और ब्रेन हमें इमेज दिखाएगा कि क्या बन रही है। राइट, डन, क्लियर टू, गुड टू गो। अच्छा, और कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी, मतलब उल्टी बन रही होगी। रेटिना पे जो भी इमेज बन रही होगी वो उल्टी बन रही होगी, इनवर्टेड। बट ब्रेन हमें कैसी दिखा रहा है? सीधी। ये हमारा स्ट्रक्चर है, गॉड गिफ्टेड है। डन, ओके। सिलरी मसल्स भी दिख रही हैं बच्चा, क्या दिख रही है? सिलरी मसल्स। और ये विक्ट्रस ह्यूमर भी दिख रहा है सर। ये क्या करता है? आओ थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों विक्ट्रस ह्यूमर का ज्यादा कोई काम नहीं है, बट सबसे ज्यादा पूरा संभाल के यही रखे हुए। विक्ट्रस ह्यूमर क्या है? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, विच मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ अवर आई। अवर आई का शेप बेसिकली है क्या? ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है। क्या है? स्फेरिकल शेप। हमारा हाथ लेते हैं, आई के अंदर डाल देते हैं, क्या आई का शेप बदलता है? आप जैसी हाथ हटाते हो हमारी आई वैसी की वैसी ही होती है, स्फेरिकल शेप में। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर विक्ट्रस ह्यूमर नाम का जो लिक्विड है, इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई। ये जो विक्ट्रस ह्यूमर लिक्विड है ना, ये इसकी शेप और साइज को मेंटेन रखता है। आप कभी भी अपने हाथ ऐसे डाल देते हो तो आई थोड़ी सी दब जाती है, उसका शेप क्या हो जाता होगा? चेंज हो जाता है। तो आप किसी भी लिक्विड में, आप किसी भी लिक्विड को किसी भी चीज में भरिए, मैं कहता हूँ बलून में, आप बलून में लिक्विड को फिल करिए, बलून को दबाइए, शेप क्या हो जाएगा? चेंज। छोड़ेंगे तो उसी शेप में आ जाती है। हाँ सर, आ जाती है। तो ये जो इनका काम है ना विक्ट्रस ह्यूमर का, ये विक्ट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में ये जो पूरी स्पेस है ना, इसमें फिल होता है। ठीक, और ये क्या करता है? इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ अवर आई। कौन करता है? विक्ट्रस ह्यूमर। ठीक, तो आपको क्लियर है कहानी। सबसे आउटर पास्ट क्या है? कॉर्निया। जो हमारे ये ब्लैक कलर का शेप बना हुआ है, ये क्या है? कॉर्निया। और लाइट कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से होती है। तो कॉर्निया का काम क्या है? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स और आउटर एनवायरमेंट। ये कॉर्निया जो है ये बाहर के डस्ट पार्टिकल्स, है ना, और जो भी बाहर अनवांटेड मटेरियल्स है हमारी आई में, अंदर नहीं जाने देते ये। राइट, तो कॉर्निया प्रोटेक्ट करती है हमारे आई को, आउटर सरफेस को। हाँ, तो लाइट कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से। अब पढ़ेंगे पूरी वर्किंग, वैसे भी हम इसकी वर्किंग पढ़ चुके हैं जैसे कि। तो कॉर्निया से क्या हुई? लाइट एंटर हुई। कॉर्निया के बाद लाइट एंटर कहाँ हुई? एक्वस ह्यूमर में। कहाँ हुई? एक्वस ह्यूमर में। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर भी कुछ लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, ये भी एक लिक्विड है, बिल्कुल क्लियर लिक्विड है ना। तो यहाँ भी क्या हुआ? लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। इसके बाद लाइट कहाँ से एंटर होती है? प्यूपिल से। लाइट कहाँ से एंटर होती है? प्यूपिल से। कहाँ पर? हमारे आई लेंस में। प्यूपिल क्या है? इट इज अ शॉर्ट ओपनिंग, इट इज अ शॉर्ट ओपनिंग टू द लेंस, इट इज अ
short opening to the lens from which the light enters into the lens. ठीक, अब बच्चा जो आयरिस होते हैं, अब यहां इन दोनों का काम समझिएगा, आयरिस का और प्यूपिल का, आयरिस का और प्यूपिल का। आयरिस क्या है? आयरिस गेट है, और गेट कितना खुला है, जितनी साइज है उसको प्यूपिल बोलते हैं। समझ आया? तो प्यूपिल की साइज कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी। करेगा कौन? आयरिस। करेगा कौन? आयरिस। आओ समझाते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं ये दोनों मिलके। ठीक, काम पूरा कौन कर रहा है? आयरिस ही कर रहा है। बट आयरिस की जो ओपनिंग है उसको हमने नाम क्या दे दिया? प्यूपिल। प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है, आयरिस पार्ट है। आओ समझें क्या है ये। बच्चा जैसे कि हम बाहर धूप में है, सनलाइट में, तो जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। मैं कहता हूं ये हमारी सनलाइट है। कौन है? सनलाइट। तो जब हम बाहर है एनवायरमेंट में, सन निकला हुआ है, और जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं कह रहा हूं जो सनलाइट, आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, तो जो सनलाइट की रेस है उसमें 5 रेस में आपका काम हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। 5 सनलाइट की रेस में आपके ऑब्जेक्ट को बढ़िया क्लियरिटी दिखेगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है किसकी? सनलाइट की, बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। लाइट की एक इंटेंसिटी होती है हर लाइट की, है ना? हर लाइट की क्या होती है? इंटेंसिटी। अब मैं कह रहा हूं यहां पर एक क्या जल रही है? ट्यूबलाइट जल रही है। क्या जल रही है? ट्यूबलाइट। अब जो ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी होती है वो सनलाइट की कम होती है। मैं अगर एक एक रे ले लूं दोनों की, मैं सनलाइट की एक रे ले लूं और एक ट्यूबलाइट की एक रे ले लूं, तो जो इंटेंसिटी मैं पाऊंगा किसकी? ट्यूबलाइट की रे की, वो कम हो गया एज कंपेयर टू सनलाइट। ठीक, तो जब आप बाहर एनवायरमेंट में हो, तो आप सनलाइट में आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो प्यूपिल की साइज होगी वो छोटी होगी, क्योंकि हमें कम रेस की जरूरत है, ऐसे समझ लो। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, मैं कह रहा हूं यहाँ सनलाइट की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो सनलाइट की 5 रेस में हमारा काम हो गया। समझने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी ज्यादा वो नहीं है कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होती है और अदर लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। तो जब आप सनलाइट में होते हो तो इंटेंसिटी ज्यादा है, तो कम लाइट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। लाइट, मैं कह रहा हूँ 5 रेस में काम हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ जब हम ट्यूबलाइट में आए, जब हम कहाँ आए? ट्यूबलाइट में, तो लाइट की कमी हुई क्योंकि इंटेंसिटी कम है, और इस ट्यूबलाइट की जो रेस है वो 20 रे चाहिए पड़ रही है। क्या चाहिए पड़ रहे हैं? 20 रेस। तो 20 रेस, तो आइरिस की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रेस एंटर करानी है। समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। हम बाहर है एनवायरमेंट में, है ना, और हम मूवी देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। तो आप जैसे ही बाहर थिएटर के आउटर रीजन से आप जैसे ही थिएटर में एंटर होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता, है ना? आपको कुछ नहीं दिखता। बट थोड़ी सी देर के बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजें दिखने लगती हैं, क्योंकि बच्चा आप कहाँ से आए हो? आप बाहर से एंटर करे हो, है ना? हमारे एटमोस्फियर वहां क्या थी? सनलाइट थी। या आप थिएटर के बाहर वाले हॉल से एंटर करे हो, तो वहां बहुत सारी लाइटें जल रही थी। तो जब बहुत सारी लाइटें वहां जल रही थी, तो उनकी इंटेंसिटी अच्छी खासी थी वहां, तो लाइट प्यूपिल की साइज क्या थी? छोटी थी। प्यूपिल की साइज क्या थी? छोटी थी। और आयरिस की ओपनिंग क्या थी? कम थी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आयरिस जो गेट खोल रहा था वो कम खोल रहा था, तो प्यूपिल की साइज क्या थी? छोटी थी। अब आप जैसे ही थिएटर में एंटर हुए, तो वहां सिर्फ स्क्रीन की लाइट आती है। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो आपको ज्यादा लाइट्स की रिक्वायरमेंट हुई, है ना? ज्यादा रेस की रिक्वायरमेंट हुई। तो जैसे ही आप थिएटर में एंटर हुए, तो लाइट की रिक्वायरमेंट क्या बढ़ गई? ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहां लाइट की इंटेंसिटी कम थी। तो प्यूपिल क्या होगा? बढ़ेगा। आयरिस क्या होता है? एक्सपांड होने लगता है और प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है, और रेस ज्यादा आपकी आंखों में एंटर होने लगती हैं। उसके कारण आपको धीरे 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 थिएटर में सारी चीजें, सीट्स वगैरह, लोग वगैरह दिखने लगते हैं। लेकिन आप जैसे एंटर करते हो थिएटर के अंदर, उस समय प्यूपिल की साइज क्या रहती है? छोटी, क्योंकि आप बाहर से आए हो, वहां इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा थी। और थिएटर के अंदर एंटर हुए तो वहां इंटेंसिटी कम थी, तो धीरे धीरे आयरिस सेट होता है और प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है। राइट, है ना? और लाइट प्रॉपरली आपके पास ज्यादा लाइट एंटर करने लगती है, और प्रॉपरली आपको धीरे धीरे सब दिखने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयरिस और प्यूपिल का क्या काम है। प्यूपिल कोई भी पार्ट नहीं है, एक ओपनिंग को नाम दिया गया हुआ। सर अब तो सब समझ गए। तो हम यहां लिखेंगे वर्किंग में, व्हाट इज द वर्क ऑफ आयरिस? आयरिस इज द opening, and iris controls the opening and closing of pupil, or the size of pupil. And what is pupil? Pupil is the opening to the what?
convex lens of our eye. Pupil allows the light to enter from cornea to the eye lens. Pupil allows the light to enter from cornea to the eye lens, and the opening and closing of pupil is done by iris, and it depends on the intensity of light. वो कंट्रोल कर लेता है. डन. उसके बाद लाइट कहाँ जाती है? लेंस में जाती है, and the maximum refraction, final refraction of light takes place at a eye lens, and light meet at retina, and the image finally formed at retina, and from retina the signal is taken to our brain. Data जो यहाँ पिक्चर बनी है दिखाएगा कौन? ब्रेन. That signal of the image, data of the image taken to the brain by the optical nerve, and the final image formed in our, and the final image shown by the brain, which is formed is inverted, but the brain shows it a erect image. फाइनल इमेज कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड. बट ब्रेन कैसी शो करता है? ब्रेन कैसी शो करता है बताओ? रियली शो करता है, बट इरेक्ट इमेज. क्लियरिटी है. एक चीज बच रही है बच्चा, कौन? सिलरी मसल्स. कौन बच रहा है? सिलरी मसल्स. विक्ट्रस ह्यूमर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये साइज मेंटेन करता है. क्या मेंटेन करता है? साइज. कौन बच रहा है? सिलरी मसल्स. इनका क्या काम है? आओ देखते हैं. लेट मी वंस चेक द वीडियो. ओके, कौन बच रहा है? सिलरी मसल्स. बच्चा आपने एक लेंस फॉर्मूला पढ़ा था अभी. क्या पढ़ा था? 1/f is equals to 1/v minus 1/u. ठीक, ये आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. डन है बात? याद है? हाँ सर. तो अगर ये लेंस फॉर्मूला है तो सारे लेंस के लिए वैलिड भी होगा? सर बिल्कुल होगा. तो एक बात सोचो, हमारी जो आई का डायमीटर होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर. मतलब ये जो पूरी पिक्चर चल रही है ना, पूरा प्रोसेस कितने डायमीटर में चल रहा है? मतलब यहां से यहां तक यही डायमीटर हुआ. स्फेरिकल शेप की आई होती है अप्रोक्सीमेटली पूरी, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर. मतलब मैं यहां से यहां चलूं तो ये कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. राइट. अच्छा, तो बच्चा जो लेंस से हमारे रेटिना की दूरी है वो तो फिक्स हो गई. जो हमारे लेंस से रेटिना की दूरी है वो तो फिक्स हो गई. ये वाली दूरी है ना, मैं ऐसे बता देता हूं. ये तो फिक्स है. ये क्या है? v है. ये क्या है? v है. तो v इज फिक्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2.3 सेंटीमीटर. प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, मजा आएगा आपको. यही तो पढ़ा है हमने. बच्चा क्या सारे ऑब्जेक्ट की दूरी हमसे फिक्स है क्या? नहीं, हर ऑब्जेक्ट अलग डिस्टेंस पे हमसे. हर ऑब्जेक्ट की दूरी हमसे अलग है ना. आप अपने रूम में देखिए, आपके रूम में वॉच टंगी होगी, वो दूर है. फैन है, वो अलग दूरी पे. हर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे है. मतलब यू क्या है? वेरिएबल है. यू क्या है? वेरिएबल है. फिक्स क्या है? v. बच्चा आपका रेटिना आंखों का क्या दूर पीछे पास आगे पीछे हो सकता है? नहीं हो सकता है. आप हो जाओ वो अलग बात है. आप एक जगह खड़े होके क्या सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? हाँ. बाहर दूर एक बिल्डिंग है वो भी देख सकते हो, पास में एक पेन पड़ा है वो भी देख सकते हो, रूम में टीवी कितनी दूर है वो भी देख सकते हो, फोन में अभी जो मुझे देख रहे हो जितनी दूरी पर मैं हूं वो भी आप देख सकते हो फोन में. हाँ कि ना. मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या है? चेंज हो रहा है. बट इमेज कहां बन रही है? इमेज तो रेटिना पे बन रही है. मतलब v क्या है? फिक्स है. तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. अगर ये वैलिड है बच्चा, तो v क्या है? फिक्स है. u बदल रहा है, इसका मतलब कौन बदल रहा होगा? f. कौन बदल रहा होगा? f. समझ आया? मैथमेटिकली बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूं. ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूं. मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि u तो हर ऑब्जेक्ट आपके लिए अलग अलग डिस्टेंस पे है. हाँ सर. तो u क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो u तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो गया, अलग अलग दूरी पे सारे जो अभी अभी आप देख रहे होगे. v क्या है? v होता था जहां पर इमेज बनती है, और यहाँ इमेज कहां बनेगी? जो आपको दिखेगी वो तो रेटिना पे बनेगी. तो v तो फिक्स हो गया. यही तो है v. v इज फिक्स. यही तो है v. समझ में आया? v तो फिक्स हो गया. तो जब v फिक्स है
यू बदल रहा होगा और LHS इक्वल टू RHS की इक्वेशन है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फॉर एनी लेंस, देन व्हाट विल बी चेंजिंग? f। क्या बदल रहा होगा? f। मतलब जो हमारी आई का लेंस का फोकस है वो चेंज हो रहा है। कौन हो रहा है चेंज? करता कौन है? सिलरी मसल्स। द फोकल लेंथ, ये ही बच्चा बिल्कुल कैमरे का हम जूम इन जूम आउट करते हैं ना, दुनिया में सिर्फ एक ही लेंस है बच्चा जिसका फोकस बदल सकता है। कौन है? और वो हमारा आई लेंस। जो हम लेंस बनाते हैं ना, जो आप अपने लैब में देखे होंगे आपने, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कई बच्चों को स्पेक्ट लगे होंगे तो उनकी लेंस भी लगा होता है। उनके स्पेक्ट्स में क्या लगा होता है? लेंस ही तो लगा होता है। तो उसके लेंस का क्या होता है? फिक्स फोकस फिक्स होता है। लेकिन एक जो नेचुरल लेंस जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, ये हमारे आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस चेंज होता है। और इसका फोकस कौन चेंज करता है? सिलरी मसल्स। बात समझ में आई? कौन चेंज करता है? सिलरी मसल्स। बच्चा रेस आ रही है, यहां पर आई और ले इस पर रेटिना पे ना मिलके थोड़ी सी दूर पीछे साइड इस पे मिल नहीं रही है प्रॉपर, तो ये क्या करता है? ये इसको कंप्रेस कर देता है। सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कंप्रेस कर देती है। तो इसका फोकस क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी, फोकस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब पावर बढ़ जाती है। तो इसको यही मिला देगा। समझ में आ? मान लो रेस आके यहां मिल रही थी, मान लो रेस आके यहां मिल रही थी। अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं गड़बड़ करने वाला हूं। ये रेस आ रही है, ये रेस आ रही है, मान लो कहां मिल गई? यहां। तो ये तो ब्लर देखेगा। क्यों? इमेज कब बनेगी बच्चा? इमेज कब दिखेगी? जब रेस ये जाके कहां मिले? रेटिना पे मिले। कहां जाके मिले? रेटिना पे मिले, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की दूरी अलग अलग है। तो कैसे मिल सकती हैं? ये कॉन्सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगी? खिंच जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच हो जाएंगी। और जब स्ट्रेच हो जाएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। उसकी वजह से इसकी क्या फोकस बढ़ जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इन रेस को कहां ले जाएगा वो? यहां पे। समझ आया? तो द फोकस ऑफ अवर आई इज नॉट फिक्स्ड। द फोकस ऑफ अवर आई इज नॉट फिक्स्ड, it is variable. And who does this? Ciliary muscles. What is the work of ciliary muscles? Ciliary muscles is just change the focus of our eye, because our distance between the retina and the lens is fixed and the distance of all the objects are variable. So what has to be changed? Focus. Focus किसका बदलता है? हमारे आई लेंस का। और बदलता कौन है? सिलरी मसल्स। What ciliary muscles does? Ciliary muscles controls the focus length of our eye as per the object distance. सर ये इतनी जल्दी जल्दी होता है? हाँ बच्चों, अब जैसे किसी चीज को देखते हो, और ऐसा कभी होता है क्या वो आपको दूर दिख रहा है पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको देखने में और दूर वाले को देखने में? नहीं, ये माइक्रो सेकेंड्स में होता है सारा काम। और ये कौन होता कर रहा है? ये सब मिलके कर रहे हैं। समझ में आया? कौन? प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, सिलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, ब्रेन, ये सारा प्रोसेस बच्चा माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है। इट इज अ गॉड गिफ्टेड। ये पूरा प्रोसेस कैसे है? गॉड गिफ्टेड। एंड वी हैव टू थैंक गॉड जो इतना अच्छा प्रोसेस हमारे पास है, जिसकी वजह से हम इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल दुनिया देख पा रहे हैं। आई होप आपको वर्किंग समझ में आई होगी इन सारे पार्ट्स की, और आप लिख सकते हो। तो वन शॉट में अगर इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूं, वन शॉट में अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? ध्यान से सुनना। What is cornea? Cornea is the outermost layer, outermost part of our eye, which protect us from our eye from dust particles and outer environment conditions. The light enters from the cornea and the maximum refractions of light takes place at cornea. Done. After that, the light enters from an opening that is known as pupil. The opening and closing or the size of the pupil is controlled by iris. The size of the pupil is controlled by iris. It totally depends on the intensity of light. The opening and closing of a pupil is controlled by the iris, and its size totally depends on the intensity of light of the environment. Then after that, the light enters into a lens of our eye, which is a convex lens, and the complete refraction takes place at a convex lens. And the light after the refraction from a convex lens meet at retina. And the final image is formed on the retina. The final image of an object is formed on retina. Done. Formed on retina. पुरानी वाला डायग्राम कर रहा हूं. Okay, so the image formed on the retina
formed on the retina. The retina is a screen of our eye. The data is taken, or the signal is taken to our brain with the help of a optic nerve, with the help of a optic nerve, and the image is shown by our brain, and the image formed is real and inverted, but our brain shows us a erect image. Done. And the ciliary muscles control the focal length of our lens, eye lens. Our eye lens is our only lens whose focal is automatically get changed, controlled, and this is done by a ciliary muscles, depends on the object distance from a eye. Clear hai? Okay. And there is a liquid which is known as a vitreous humor, which is inside, which separates a lens from retina. The work of a vitreous humor is to maintain a shape and size of our eye, which is a spherical shape. Done. So this is all about the working of a human eye, and this whole function, the diameter of our human eye is approximately 2.3 centimeter. See? So bacha, this is all about the human eye and its working and its different parts. So you can draw this diagram, and by your own I have explained you each and everything. So you can write the working of each and every part separately. आपके एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. डन है. आज थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है बच्चा, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, ठीक है, बट वी हैव डन इट कंप्लीटली. डन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी आई डिफेक्ट. किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, क्यों, और उसको सही कैसे करेंगे. सो आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इज ऑन आई डिफेक्ट, विच आर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रिस बायोपिया एंड कैटरेक्ट. 4 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं, जो 3 को हम लेंस की मदद से ठीक कर लेते हैं, चौथे के लिए, फोर्थ के लिए हमारे ऑपरेशन या सर्जरी ही होती है. डन है. In the next video we will see about the eye defects and their correction. Till then, make proper notes, study it, complete working. Till then, have a good day, nice day, tata, bye bye, stay connected.